हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथ्स उसका चैप्टर 3 वेरिएशंस और उसकी 3.1 एक्सरसाइज। आज इस लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर बेटा 10th क्लास का शुरू करने वाले हैं। 10th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर बेटा 27 है। 26 तक हमने इसी बुक के 10th की बुक के पिछले 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि वो अगर उसको कोई कंफ्यूजन है पिछले 2 चैप्टर्स में तो वो एक नज़र पिछले दोनों चैप्टर्स को ज़रूर गो थ्रू करे, क्योंकि बोर्ड में इन 2 चैप्टर्स का बहुत वेटेज है। यहाँ पर आपका जो थर्ड चैप्टर है वेरिएशंस, यानी इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट आएगा वो 2 वैल्यूज़ के दरमियान में होगा कि एक वैल्यू में और दूसरी वैल्यू में क्या रेशो है। ये चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी होगी। वेरिएशन का मतलब ही यही है कि दोनों में देखना कि क्या चीज़ें कितनी कोई चीज़ दूसरी से कितनी मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, इसके 5 पार्ट्स हैं 3.1 के जो कि आपके सामने लिखे हैं। बेटा देखें, आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन, यानी इसको आपने ए रेशो में भी कन्वर्ट करना है, दूसरा आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। हम रेशो को डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी रेशो फॉर्म में अगर कोई नंबर आ गया है तो आप उसे ऊपर और नीचे भी लिख सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, और दूसरी बात एक याद ये रखना है आपने कि जब भी 2 नंबर्स को रेशो में कन्वर्ट करना है उनका दोनों नंबर्स का यूनिट सेम होना ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर कन्वर्ट कर भी दें तो बेटा वो आंसर ठीक नहीं कंसीडर होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम ही ये आपने चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स का क्या यूनिट सेम है। देखें यहाँ पर रुपीज है, यहाँ पर भी रुपीज है, इट मीन्स ये सेम है। हम इसे रेशो में लिखते हैं। 750 रेशो 1250, ये रेशो में लिख लिया। अब आपने इसे यहाँ से डिवाइड करते जाना है। डिवाइड से मुराद आपने देखना है कि क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, लेकिन दोनों नंबर एक ही टेबल पर डिवाइड होने चाहिए। मैं इसे 2 पे डिवाइड करता हूँ। देखें, 2 3 are 6, 1 कैरी, 2 7 are 14, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 5 are 10। साथ में आप इधर हेडिंग भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2। जिस भी नंबर से लिखें आप इधर साइड पे लिख दें कि डिवाइडिंग बाय 2, ये मैंने लिख दिया। आप जरा इंग्लिश में इसको साथ इसके स्पेलिंग के साथ लिखें कि डिवाइडिंग बाय 2। अब देखिए 5 आ गया, यहाँ भी 5 है, इट मीन्स 2 पे डिवाइड तो नहीं होगा, 5 पे कर देते हैं। 5 7 are 35, 5 5 are 25, 5 1 are 5, 2 कैरी, 5 2 are 10, 5 5 are 25, यानी यहाँ पर लिखें डिवाइडिंग बाय 5। दोबारा से 5 पे हो रहा है, 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 5 are 25, यानी ये मजीद 5 5 पे दोबारा हो रहा है। देखें ये लिख देंगे 3 5 are 15 एंड 5 5 are 25। ये तो रेशो में आया आंसर, यानी रेशो में अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे लेकर आएंगे रेशो में 3:5 का आंसर आ रहा है। इसको दूसरा आंसर उसमें क्या फ्रैक्शन में भी लिखें, इसका जो दूसरा आंसर है वो हम लिख सकते हैं 3/5, ये इसका आंसर आ गया और ये भी इसका आंसर है। यानी दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, रेशो में भी लिख दिया और फ्रैक्शन में भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो 450 cm है और 3 मीटर्स है। अब दोनों यूनिट तो सेम नहीं है क्योंकि एक के साथ मीटर आ गया और एक के साथ सेंटीमीटर्स है। दोनों का यूनिट पहले कोशिश करें सेम करने की। सेम से मुराद के देखें, या तो इसको भी मीटर में ले जाएं या इसको सीएम में ले आए। हम इसको सीएम में लेके आते हैं, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू होता किसके है, दैट इज इक्वल टू 100 cm के बराबर होता है। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 मीटर में इतने हैं तो 300 मीटर में 3 मीटर में कितने होंगे, उसमें 300 cm होंगे, यानी सेंटीमीटर होंगे। आप रेशो देखें, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, यानी रेशो अगर आप यहाँ लिख दें कि रेशो आप दोनों में बनाते हैं, रेशो बनाएंगे, क्या रेशो क्या बनेगी, 450 रेशो 300।
2 पे डिवाइड करें, यहाँ पर दोनों देखें 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, सो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 और यहाँ से 150 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 पे करते हैं यहाँ से 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15 30, 5 9 ज़ार 45, 5 6 ज़ार 30, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और ये इसका नाम नंबर आ गया फ्रैक्शन में भी। यानी ये देखें यहाँ पर 5 पे किया तो ये आया, यहाँ पर 5 पे किया तो ये नंबर आ गया, यहाँ से 5 पे नहीं हो रहा सर, 3 पे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे, सो यहाँ पर आ गया। तो ये सिंपल सा काम है, ये अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, इंशाल्लाह आप बखूबी इसको कर सकेंगे। यहाँ पर देखें 4 kg और 2 kg 750 ग्राम, यानी ये एक यूनिट है। यहाँ पर देखें 1 kg यानी 4 kg, 1 kg पहले देखें किसके बराबर है। 1 kg के अंदर बेटा जी 1000 ग्राम्स होते हैं, ये याद रखना है। अगर आप किसी दुकान से जाते हैं और जाकर उन्होंने कहा आप कहते हैं 1 kg शुगर चाहिए, सो 1 kg शुगर से मुराद बेटा 1000 ग्राम होंगे उसके अंदर। अगर 1 kg इसके बराबर है, सो 4 kg किसके बराबर होगा, 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम के होगा। यानी ये यूनिट तो हमारा हो गया, ओके ग्राम में आ गया। अब 2 kg 750 ग्राम टोटल कितने बनेंगे। सो देखें अगर आप 2 kg देखेंगे, सो 2 kg किसके बराबर है, सो 2 kg तो बेटा जी 2000 ग्राम आ गए। 2000 ग्राम प्लस 750, ये भी तो प्लस करने हैं ना इसमें, तो लिखिए आप 2000 यानी 2 ग्राम 2 kg 750 ग्राम्स, ये किसके बराबर होगा, ये 2750 ग्राम के बराबर होगा। मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया, देखिए 2 kg जो होगा वो 2000 के होगा, 750 इसमें प्लस करेंगे, सो ये नंबर बन जाएगा। अब रेशो आप करेंगे 4000 में, यानी यहाँ लिख दिया करें कि अब हम रेशो का टॉपिक कर रहे हैं शुरू, तो ये लिहाजा 4000 पहले, रेशो 2750 बाद में लिख दिया। सो यहाँ से 2 पे सबसे पहले आप करें, 2 पे करेंगे, सो देखें 2000 यहाँ से आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10। 5 पे 5 4 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10, 3 बाकी 5 7 ज़ार 35, 5 2 5 5 ज़ार 25। यानी मैंने 5 पे से डिवाइड किया, सो ये नंबर आ गया। अब दोबारा से 5 पे हो रहा है, 5 8 ज़ार 40, 0, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25। फिर से दोबारा से देखें 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। सो ये तो रेशो इसकी लास्ट आ गई, यानी यहाँ से आगे ये मजीद डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन्स ये तो जवाब है, दूसरा ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में भी आंसर आ गया। यहाँ पर देखें, सो 27 मिनट्स में है। सो इसी के साथ देखें इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा है 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स एंड 1 आवर, यानी 1 आवर जो है वो भी आप उसको भी सेकंड में करें, और 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स, यानी 27 अगर मिनट्स को हम करते हैं, देखें 27 अब लिखें यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स के होता है, और अगर 1 मिनट इसके बराबर है, सो 27 जो होंगे 27 मिनट्स किसके बराबर होंगे। तो बेटा आप क्या करें, 60 को 60 मल्टीप्लाई बाय 27 करते हैं, तो डेट इज इक्वल टू 1620 आ रहा है। अब देखिए 1620, ये तो सिर्फ ये 27 मिनट्स आए हैं, लेकिन ये 30 सेकंड आप इसमें प्लस करें, आप इधर ही लिख दें 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स, वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू, आप इसमें जब प्लस करेंगे 30 सेकेंड्स तो आपके पास आ जाएगा 1650 टोटल सेकेंड। सो इसी के साथ 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे, तो वो आपने अंडरस्टूड बात है, वो 3600 सेकेंड्स होते हैं, यानी ये इसके दरमियान में रेशो। अब आपने यूनिट जो है वो सेम कर लिया, 1 आवर इज इक्वल टू इतने सेकेंड्स हैं इसके अंदर, जबकि 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स में 1650 आ गए। सो रेशो आप निकालें, इनमें देखें रेशो क्या होगी दोनों में, के 1650 में रेशो और 3600 में रेशो फाइंड करें। सो देखिए 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 0 0 एज इट इज। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यानी ये तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। सो हम क्या करें, इसे 5 पे कर देते हैं, 5 1 ज़ार 5, यहाँ से 3 कैरी, 5 6 ज़ार 30, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25,
5 3 ज़ार 15, 3 कैरी, 5 6 ज़ार 30, 0 एज इट इज। दोबारा से 5 पे, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, 1 कैरी, 1 यहाँ आया, सो 10 हो गए, 5 2 ज़ार 10 आ गया। अब चेक करें जरा, 3 पे डिवाइड हो रहा है ये दोनों, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12। अब बेटा जी ये किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहा, सो लिहाजा यही इसका आंसर है, और इसका फ्रैक्शन में लिखेंगे, सो ये आंसर इसका फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। सो यहाँ पर तो इसके 4 पार्ट्स हुए, सो इसका 5th पार्ट बेटा ये लिखा हुआ है, यानी 75 डिग्री 225 डिग्री, यानी ये दोनों पहले से ही डिग्री फॉर्म में पड़े हुए हैं, सो लिहाजा इनका तो यूनिट भी सेम है, दोनों डिग्री में है, सो यहीं पे आप इसे दोनों को रेशो बना दें, यानी रेशो में अगर देखेंगे सो क्या आएगा 75। अब यहाँ पर जब रेशो बनानी है फिर इसका यूनिट नहीं मेंशन करना, जस्ट आपने इसके दोनों नंबर्स को सेम ऐसे लिख के इसको ब्रेक कर देना है। सो 5 पे करेंगे, सो 5 देखें, 5 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 पे, 5 3 ज़ार 15, 5 9 ज़ार 45, 3 पे करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। सो रेशो इसकी लिखेंगे 1 3 और फ्रैक्शन लिखेंगे 1/3। सो ये इसका आंसर आ गया। यानी बिल्कुल सिंपल है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स आपके सामने किए गए, लिहाजा किसी भी स्टेप से अगर बेटा आपको ना समझ लग रही हो तो ज़रूर कमेंट में किया करें। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, कंप्यूट द रेशियो। यानी 2 पार्ट्स हैं इसके, आपने रेशियो क्या फाइंड करनी है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स में और बॉयज टू गर्ल्स में। लेकिन सबसे पहले आपने इसके क्वेश्चन का थोड़ा सा डाटा बनाना है, यानी टोटल स्टूडेंट्स देखें क्या है, टोटल स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 60 हैं, उनमें से नंबर ऑफ जो है गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स देखें गिवन है 25 गर्ल्स है, देखें 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इट मीन्स 25 गर्ल्स हैं, बॉयज की तादाद दी नहीं है, वो हम यहीं से निकालेंगे। देखें ना 60 टोटल है, 25 गर्ल्स हैं इसमें, सो बॉयज कितने हो गए आपके पास 35। अब ये डाटा आपने इनके मुताबिक आपने ये रेशो फाइंड कर, ये देखें ना सबसे पहला बॉयज टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज कितने हैं 35, रेशो टोटल कितने हैं 60, सो इनकी रेशो निकालें। सो देखें 5 पे डिवाइड करें, 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, सो ये रेशो आ गई इन दोनों में। इसके बाद नंबर 2 में लिखा है बॉयज टू गर्ल्स, सो बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 35, गर्ल्स कितनी है 25, सो ये दोनों में रेशो 5 7 ज़ार 35, 5 5 ज़ार 25, सो ये दोनों का रेशो तो में हमें आ गई। सो इसी के साथ इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कुछ और लिखा है कि इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y देन फाइंड द रेशियो xy की, रेशियो xy में आप क्या रेशियो है ये फाइंड करें इस इक्वेशन में। सो आप इक्वेशन देखें है क्या हमारे पास, 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस 7y। यहाँ पर चेक करें क्या हो रहा है, ये 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और जस्ट सिंपल हम x का आंसर फाइंड करते हैं, क्या आता है देखें, 4 3 ज़ार 12 माइनस 3 5 ज़ार 15y इक्वल टू 2x माइनस 7y आ गया। अब यहाँ पर आप चेक करें जरा, आप दोनों नंबर्स को इधर लेकर आए जरा, यानी अगर आप ऐसा करें x वालों को भी अगर आप इधर लेके आ सकते हैं या y वाले को उधर आप रख सकते हैं, ऐसे भी आप कर लें, या आप दोनों को इधर लेके आए, देखें 12x और ये x इधर आएगा सो 2x हो जाएगा, और ये माइनस 15y पहले ही इस तरफ है, ये नंबर इधर आया सो प्लस 7y इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखें सो 10x आ रहा है, माइनस यहाँ से 8y इक्वल टू 0, सो 8y को हम जब उधर उधर ट्रांसफर करते हैं सो देखें 8x इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 10x इज इक्वल टू 8y। अब आपने करना क्या, देखिए ना हमें x और y रेशियो चाहिए, यानी x रेशियो y चाहिए, सो y को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये देखें ये इस फॉर्म में आ जाएगा,
10 को उधर डिवाइड करता हूँ तो देखें 10 उधर चला गया, ठीक, क्योंकि वो रेशो हमने बनानी है ना x रेशो y। सो x रेशो y देखें, इसको हम लिख सकते हैं x रेशो y, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में इस तरह भी लिखी जा सकती है। तो इक्वल टू देखें, इसको भी रेशो बना दें 8 और 10, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करें, ये अक्सर पेपर में देखा जाता है। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the ratio 2p plus 5 ratio 3p plus 4 and 3 4 are equal। यानी ये दोनों इक्वेशंस जो दी, यानी ये दो जो दिए हुए हमें रेशियोज, ये वाला कह रहा है कि इस नंबर के इक्वल है। सो अगर हम इस इक्वेशन को निकालते हैं बाहर कि 2p plus 5 रेशियो 3p plus 4 इक्वल टू है 3 रेशियो 4 के। ये मैंने जस्ट ये इनमें दोनों को बाहर निकाला और कुछ नहीं किया। यहाँ पर आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, यहाँ पर लिख दें इसको कि इनकी जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो देखें फ्रैक्शन फॉर्म अब अगर हम इसकी बनाते हैं, सो 2p plus 5 ये डिवीजन में आ जाएगा, 3p plus 4 इक्वल टू 3 रेशो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या था, ये रेशो फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने इनको क्या किया, जस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में बना दिया है। और एक बात याद रखें, जिस भी नंबर के अंदर आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, l, m, n, कुछ भी वेरिएबल आ जाए तो बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये सारे ही एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से देखें तो हर क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए गौर से हर क्वेश्चन को समझें। यहाँ पर आपने इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इस नंबर को इससे और इसको इससे। तो देखें 4 इंटू 2p प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 3p प्लस 4 हो गया। क्या किया मैंने, इस नंबर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम अंदर करेंगे 4 2 are 8, p एज इट इज, 4 5 are 20, 3 3 are 9p, 3 4 are 12। अब आप ऐसा करें कि ये नंबर जो है p वाला एक साइड पे कर लें, 8p वो नंबर इधर आया, सो 9p हो गया। 12 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दें, सॉरी 20 को 12 के साथ, तो उधर क्या आएगा, तो ये 20 का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास माइनस p आ रहा है, जबकि यहाँ से देखेंगे सो -8 आ जाएगा। सो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 8 आ गया। सो ये आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये भी आपका सवाल जो भी किया है क्वेश्चन नंबर 4 सेम वैसा ही है। ये इक्वेशन दी है और इक्वल टू 2 5 है, और कहते हैं दोनों इक्वेशन इक्वल है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ये मैंने आपकी इक्वेशन दोनों बाहर निकाली, यहाँ से हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। सो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4x इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, यानी दोनों को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से वही काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 5 को आप इससे कर दें मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 से, सो 2 को आप 6 प्लस 4x से मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 are 15x, 5 1 are 5, 6 2 are 12, 4 2 are 8। x वाले आप एक साइड पे कर लें, 12 ये 5 उधर चला जाएगा, सो माइनस हो जाएगा। यहाँ से -7x, यानी कि 8 15 में से माइनस करेंगे, सो 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर भी आपके पास 7 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 7, ये डिवाइड होगा उधर जाके, सो 7 आ गया उधर। सो x की वैल्यू जो आ गई वो 1 के इक्वल आ गई। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर आप लॉन्ग के हवाले से एक ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इन पे मार्क करें। यहाँ पर लिखा है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, यानी 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11। फाइंड द नंबर्स, यानी नंबर फाइंड करें। आप इसमें हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये जो नंबर है वो लेट numbers are 5x and 8x, क्योंकि हमने इन दो नंबर्स के अंदर ये 9 ऐड करना है।
सो हमारे पास जो रेशो आ जाएगी वो ये 8:11 आ जाएगी। हमने इनको ही सपोज कर लिया कि ये नंबर हमारे पास 5x और 8x है। लेट द नंबर्स आर 5x एंड 8x and after 9 added the equation become the number becomes, आप ऐसा लिखें कि the number become क्या बनेंगे, वो क्या बन जाते, देखिए 5x + 9 रेशो 8x + 9 रेशो बन जाती है हमारे पास 8:11 की। ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा इसमें। देखिए ना 5 और 8 की रेशो है, लिखा गया है कि अगर 9 इन दोनों नंबर्स में ऐड किया जाए तो ये रेशो आती है। सो बेटा आपने वो नंबर फाइंड करना है, तो इस लिहाज से आपने इसको क्या कर लेना है, इन नंबर्स के साथ आपने x ऐड कर देना, कि हम लेट कर लेते हैं कि ये 5x और 8x है, और जब आफ्टर 9 इनमें ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ यूं बनेगी। देखिए 5x में भी 9 ऐड कर दिया, 8x में भी 9 ऐड कर दिया, और इक्वल टू 8:11 हो गया। सो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे कुछ यूं हो जाएगा, और ये आपकी ऊपर जो नंबर है उसको भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में बना दिया। तो यहाँ पर फिर आप दोबारा से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 11 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और 8 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जरा जस्ट इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। 11 5 55 x 99 64x 72 64, ये तो लिहाजा ये दोनों एक साइड पे कर लें, 50x 55x, और ये इधर आएगा 64x माइनस का हो जाएगा, ये 72 पहले ही उस तरफ है, ये उधर जाएगा। सो 99 माइनस में हो गया, दोनों को माइनस करें, देखिए माइनस करेंगे, यहाँ पर 55 है, ये 64 है, सो -9x आ जाएगा। यहाँ पर चेक करें क्या आ रहा है वापस, देखिए ना 72 में से आपने 92 में से ये निकाल दे, 99 में से 72 निकालना है, सो बाकी 7, 9 में से 2 बाकी 7, 9 में से 7 बाकी 2, और ये माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ना बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है। सो x इज इक्वल टू -27 के नीचे ये -9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, 9 3 27। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आपका जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है। सो अगर आप अभी देखें, चेक करना चाहते हैं कि क्या ये नंबर हमारा ठीक है, आप यहाँ पर लगाएं, जरा यहाँ पर लगा लें, 5 इंटू एक्स की जगह क्या लगाएं 3, 5 3 15, 15 + 9 करें, 15 + 9 करें तो देखिए क्या आता है आपके पास नंबर, 5x 5 3 15 + 9, यानी 15 में 9 किया जब आपने ऐड तो 24 आपके पास आएगा। और यहाँ पर भी आप सेम रेशो यही करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे, यानी इसमें भी 3 ऐड करें और जो नंबर आए उन दोनों की रेशो को रिड्यूस करेंगे, सो ये नंबर आपके पास आएगा। इट मीन्स ये आंसर जो आपका x = 3 बिल्कुल एक्यूरेट है। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो बेटा x = 3 है, तो इसका जो बुक के पीछे आपका आंसर दिया गया है वो नंबर्स भी उन्होंने क्या है कि फाइंड कर, देखिए ना लिखा है फाइंड द नंबर्स, वो नंबर भी फाइंड करके दें। सो अब यहाँ पर हमने लिख तो लिया कि x = 3, सो हमने नंबर रखा था, सो आप लिखें सो द नंबर्स आर, जो नंबर फाइंड करने हैं वो आप साथ दे दें, नंबर्स आर क्या होंगे, देखें 5x 5 × 3 15, 8x 8 × 3, यहाँ पर भी लिखें, सो ये आपका 24 आ जाएगा। सो ये नंबर्स हैं आपके। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह का है। देखिए लिखा है, इफ 10 इज एडेड in each number of the ratio 4:13, we get a new ratio 1:2. What are the numbers? यानी यहाँ पर हम लेट करते हैं कि ये जो 4 और 13 रेशो है, इन दोनों को हम x के साथ डिनोट करते हैं, यानी लेट 4x and 13x be two required numbers, कि वो दो नंबर्स हैं।
देन आफ्टर एडिंग 10 न्यू रेशो जो बनती है वो 1:2 की रेशो बनती है। यानी ये देखें 4x प्लस 10 करेंगे इसमें भी, और रेशो बनती है 13x प्लस 10 इसमें भी करेंगे। सो नई रेशो जो हमारे पास आती है वो 1 और 2 की आ जाती है। सो आगे आपका सिंपल वैसा ही तरीकाकार, यानी इनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। जैसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा सो इनको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 4x प्लस 10 से, 1 को आप 13x प्लस 10 से कर देंगे। 2 को अंदर करें 4 2 ज़ार 8x प्लस 20, 13x प्लस 10 1 ज़ार 10। x को एक साइड पे कर लें, यानी 8x माइनस 13x इक्वल टू 10 पहले ही उधर है, ये 20 उधर जाएगा सो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से 5x माइनस में आ जाएगा इक्वल टू माइनस 10 सॉरी आएगा। माइनस 10 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस 20 बड़ी वैल्यू है। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये माइनस 10 उधर जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 इससे कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 2 आपके पास नंबर आ गया। अब ये नंबर है, अगर x इज इक्वल टू ये 2 है, देखिए ना x 2 आया, देन द नंबर्स आर नंबर क्या होंगे, देखिए पहला नंबर हमारे पास है 4x। 4x क्या होगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आएगा, और दूसरा नंबर है 13x, यानी 13 इंटू 2 करेंगे सो 26 आपके पास आएगा। सो ये इसका आंसर है। सो इसी के साथ यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। सो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी ये भी एक दो बार बोर्ड के एग्जाम में देखा गया। यहाँ पर देखिए लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250। इसको आप दो तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट सिंपल तरीके से भी, यानी कि 250 की वैल्यू अगर ये है, यानी 5 kg ऑफ मैंगो कॉस्ट अगर इतने हैं, तो इनमें से आप 1 kg की वैल्यू निकाल के आप 8 kg से मल्टीप्लाई कर दें तो वैसे भी आप आंसर निकल सकता है। लेकिन चूंकि ये हमारा रेशो का टॉपिक चल रहा है, इसलिए इसको हमने रेशो के हिसाब से सॉल्व करना होगा। तो आप ऐसा करें कि देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि x रेशो ये देखिए 8 kg हमें गिवन है और 5 kg गिवन है। हम 5 kg और 8 kg जो है ना वो रेशो के दूसरी साइड पे लिख देते हैं कि 8 kg और 5 kg के दरमियान में रेशो निकालनी है। जबकि यहाँ पर देखें x 8 kg की वैल्यू निकलेगी और दूसरी जो 250 है वो हमारे पास 5 kg की वैल्यू है। आप इसे रेशो फॉर्म में इस तरह से बना के भी लिख सकते हैं, यानी एक साइड पे आप इनके रुपीस लिख दें, दूसरी साइड पर इनके जो अमाउंट है केजीज में वो आप एक साइड पे लिखते हैं। अब यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, कभी भी आप इस तरह से जब आपकी वैल्यू आ जाए सो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख लें या एक्सट्रीम लिख लें, एक ही बात है। चले मैं एक्सट्रीम पहले लिखता हूं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी इस इक्वालिटी को अगर हम डबल प्रोपोर्शन में भी लिखें सो टू फिर भी ठीक है। अब इस फॉर्मूले को क्या मतलब है, देखिए जो आपकी ये जो सेंटर में दो वैल्यूज होंगी इनको हम मीन्स का नाम देते हैं, ये मीन्स होंगी, और ये जो एंड वाली वैल्यूज दो होंगी ये आपने याद रखना है कि इनको एक्सट्रीम बोला जाता है। अब क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चाहिए इधर लिख लें चाहिए इधर लिख लें, इट्स ओके। अब एक्सट्रीम है, मैंने एक्सट्रीम पहले क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था मेरा एक्स आंसर जो है वो इसमें पड़ा हुआ है एक्सट्रीम में। सो 5 इंटू एक्स ये आ गया इक्वल टू 8 इंटू 250, दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सो यहां से आप इसका जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे 5x इक्वल टू, देखें सो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सो बेटा दोनों को 250 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 250 मल्टीप्लाई बाई 8 सो 2000 आ रहा है।
x इधर ही रहेगा, 5 उधर जाकर 2000 से डिवाइड हुआ। सो आपके पास x का जो आंसर आ रहा है वो 400 आ जाएगा। सो 400 जो होगी वो 8 kg मैंगोज की कीमत होगी। सो यहाँ पर बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पार्ट तक पहुंचे हैं। सो टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10th और 11th वो भी आपके लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। एक एक क्वेश्चंस बेटा जी आपके सामने किया जाएगा और आपने अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि बोर्ड में कोई भी सवाल जो है वो आ सकता है। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मतलब लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये अभी आपका जो सेशन चल रहा है इसमें आपका एक एक लेक्चर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया, एक एक क्वेश्चन की समझ आई है तो लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी प्रेजेंस का इजहार करने के लिए कि आपको समझ आई है या नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।